जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JSP ऑनलाइन स्टडी, जिसमें आप जो पढ़ने वाले हैं आज वो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल। वो भी बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप उनको समझेंगे और अपने आप से लगाएंगे। आज जो है इसमें जो थ्योरी का पोर्शन था, जितना भी खास करके जितना भी इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होता है वो हमने आपको बता रखा है 2 वीडियो में। एक वीडियो जो है आधा घंटा का है पहला, और दूसरा वीडियो 10 मिनट का है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके आपको बताने वाले हैं। और ये एक वीडियो अलग अलग बन गया कि जिसमें थ्योरी अलग हो गई, न्यूमेरिकल अलग हो, लेकिन आगे से आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे वो आपको टॉपिक और तुरंत न्यूमेरिकल, ये ईजी कर देता है थोड़ा हमारे फिजिक्स के पैटर्न को, क्योंकि जब टॉपिक तुरंत का समझा होता है तो न्यूमेरिकल थोड़े समझ में आते हैं। वरना पता चला कि जो है कुछ लोग नए लोग देखेंगे तो अगर उन्होंने नहीं देखा होगा टॉपिक तो उनको लगेगा दिस वेरी टफ। टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट होता है। तरीके से अगर मान लो कोई भी चीज़ समझी और पढ़ी जाए तो वो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। तो आज हम आपसे कौन कौन सी बातों पर चर्चा करेंगे वो आप समझ लीजिए। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का नाम है एसी, जिसमें हम आपको आई एम बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था 0.637 आई नॉट, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। और फेज डिफरेंस के बारे में, जैसे मान लेते हैं आई बराबर दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी के रिलेशन में वी दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, ऐसा कुछ डिफरेंस दे रखा है। तो इसके लिए फार्मूला लगता है फाई वी माइनस फाई सी। ये क्या है? फेज ऑफ वोल्टेज एंड फेज ऑफ करंट। यहाँ पर कौन पहले आएगा तो जो बड़ा होगा। यहाँ पर जो वी का फेज है वो सी से क्या है? बड़ा, इसीलिए यहाँ पे ये पहले लिख दिया गया। अगर यहाँ पर सी का फेज वी से बड़ा हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद जब आपके सर्किट में एल हो तब एक्सएल बराबर फार्मूला क्या बनता है जा करके? ओमेगा एल, जिसको हम क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ एल। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, इसलिए मैं फ्लाइट बोर्ड लगाया, नहीं तो कॉल वॉल आ जाता तो पूरा वीडियो ख़राब हो जाता। आधा आधा घंटे की वीडियो ख़राब हो चुके हैं। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। ठीक है, एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एल क्या है? इंडक्टेंस है। ये सब चीज़ें तो आपको हमने बताया ही है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका एल क्या है तो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ये भी जानते हैं आप। उसके बाद एक्स सी बराबर आप पढ़ोगे क्या? ओमेगा सी, सॉरी 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसको हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, तो पहले हम इतने सारे फार्मूले पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फार्मूला ही नहीं याद है, अगर मान लो फार्मूला याद है, आपको सिंबल नहीं याद है कि ओमेगा क्या है, आई नॉट क्या है, और आई एम क्या है, आर एम एस क्या है, एक्सएल क्या है, एल क्या है, तो फिर आप कहाँ लगा पाओगे? फिर तो चीज़ें टफ हो ही जानी है, मान के चलिए आप लोग। तो क्या करना है आपको कि चीज़ें आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें याद रखना है कि सिंबल कौन सा क्या होने वाला है। ठीक, चलिए फिर आगे का पहला क्वेश्चन इसमें का हम उठाते हैं। और कौन सी बुक है? कोई भी बुक हो। ये देखिए, सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईएससी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हमारी जो बुक होने वाली, जिससे हम पढ़ा रहे हैं इस समय, वो हमारी कुमार मित्तल की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आई हुई बुक है। बहुत ही बेहतरीन रेफरेंस बुक है। और एनसीईआर, इसमें क्या है कि आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं, आपके पास आईआईटी जेईई के सारे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और तो मतलब बेहतरीन बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वरना हम आपको मान लो यहाँ पर इससे बताए दे रहे हैं, आप जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है आप उससे प्रैक्टिस करिए, आपको वहाँ से भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई बराबर 50 साइन 100
पाई टी। इसमें इन्होंने फ्रिक्वेंसी पूछ दिया, इन्होंने आई नॉट पूछ दिया, इन्होंने IRMS पूछ दिया, और इन्होंने आई पूछा है वो भी t बराबर 1/300 सेकेंड के लिए। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं जो आप लगाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो पहले इस वाली इक्वेशन का कंपैरिजन करा लिया जाए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बताइए आई नॉट कितना है, 50 एम्पियर, एक की कहानी ख़त्म। पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं इसको। ओमेगा टी कितना है, तो 100 पाई टी, तो टी और टी ख़त्म। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ बराबर 100 पाई, पाई पाई निपटा लो, तो एफ बराबर कितना आ गया 50 हर्ट्ज़, क्योंकि ये इससे घटेगा। फ्रिक्वेंसी आ गई, मतलब 2 आंसर आ गए। IRMS अगर हमें निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2। आई नॉट कितना है आपका 50, तो 50/√2। ठीक, इसके बाद आपका आई बचा है। आई बराबर हमारे पास जो इक्वेशन है साइन ओमेगा, और ओमेगा नहीं 100 पाई टी कितना है 1/300, 2 0 से कट कर लो, तो आई बराबर 50। ये क्या बचा साइन पाई/3, जिसको हम लिख सकते हैं साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। आंसर कितना आ गया 25√3 एम्पियर। आप चाहो तो √3 का वैल्यू भी रख सकते हो 1.732, तब भी आपका आंसर आएगा। आई थिंक ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा लगभग तरीके से। तो इससे रिलेटेड आपके जो 2-3 क्वेश्चन हैं हम आपको जो है भेज देंगे, फ़ोटो क्लिक करके अभी यहीं पे लगा देंगे, तो आप जो है उनको समझ लगाइएगा घर पे। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कहते रहो कि हमें फ़िज़िक्स नहीं आती, वो नहीं ही आएगी। और जिस दिन से आप उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया, आप उनको समझने का थोड़ा प्रयास करना शुरू कर दिया, आप ये कहना बंद कर दोगे कि हमें फ़िज़िक्स नहीं आती। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट एंड वेरी फील बट। अब हम फेज़ की बात करते हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट AC सर्किट V बराबर 200√2 साइन ओमेगा टी माइनस π/6 एंड I बराबर 15√2 साइन ओमेगा टी प्लस π/6। इन्होंने क्या पूछा, फाई पूछा और पावर लॉस पूछा। पावर लॉस अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आया है तो बताया जाएगा। तो फाई का फार्मूला क्या है, हमने आपसे बताया था जो बड़ी हो वैल्यू, तो यहाँ φC माइनस φV होने वाला है, क्योंकि जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को कितना π/6। इसके बारे में सब आपको वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आप देखिएगा एक बार। तो φC कितना है π/6, माइनस फार्मूले का और माइनस प्लस का है, कितना हो जाएगा π/6। तो आपका हो जाएगा 2π/6 और π/3 मतलब 60 डिग्री। पावर लॉस का जो फार्मूला होता है फाई बराबर 1/2 I नॉट V नॉट कॉस फाई। तो 1/2 I नॉट बोले तो कितना है I नॉट, ये आपका I नॉट होता है 15√2। V नॉट बोले तो 200√2। कॉस फाई बोले तो कॉस 60। देखो √2 2 से 2 कट जाएगा, 15 × 200 1/2। तो कितना आ गया 1500 वाट। ठीक, तो इस तरीके से आपके फेज़ वाले सवाल लगेंगे। आप इससे रिलेटेड जो भी सवाल बने उनको आप लगाइए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप उस पर हमें चर्चा कर सकते हैं, आपको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भेज देंगे। अब जो अगले क्वेश्चन होने वाले हैं, आँखों में बस तेरी सूरत और दिल में बसा है नाम तेरा, हर हाल में तुझसे मिलना है। तो एक्सेल बराबर, तो एक्सेल के लिए हमने आपको पहले भी बता दिया कि आपका फार्मूला ओमेगा L 2πfl। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एक्सेल बराबर VRMS अपॉन IRMS चलेगा, V नॉट अपॉन I नॉट चलेगा। ठीक है, लेकिन ये केवल
कब चलेगा? जब आपके पास केवल एक्सेल हो। भाई माइक क्यों गुस्सा हो रहे हो? नीचे भाग जाते हो, गंदी बात। लग जाओ। तो ये कब होगा? जब आपके पास सर्किट में केवल एल हो, तब आप ये लगा सकते हो। अगर आपके पास कंबाइन सर्किट आ जाएंगे, जैसे एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, तब आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि तब आपको इम्पीडेंस मिलेगा जेड। वो आगे की बात है, वो आपको आगे हम बता देंगे। तो इतने फार्मूले से सवाल लगने वाला है। तो इससे पहला क्वेश्चन आपका देखा जाए, कह रहे व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इफ इट इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 12.56 ओम। एक्सेल बराबर कितना है? 12.56 ओम और फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। पूछा क्या है? एल। फार्मूला अभी आप देखिए, 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई बोले तो 3.14, एफ बोले तो 200, एल बोले तो निकालना ही है। तो एक्सेल कितना दे रखा है? 12.56, और ये सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 2 गुणे 3.14 गुणे 200। पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा दें। ये आपका 4 से कटेगा, ये आपका 2 से कटेगा, ये आपका 2 से कटेगा, बचा 1/100 जो आ जाएगा 0.01 एम्पियर, नो हेनरी। ठीक है, तो ये आपके जो है वैल्यू हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जा करके, वो आपका होता है क्वेश्चन, एक है क्या कहते हैं, अ प्योर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। एल बराबर कितना है? 1 हेनरी। उसके बाद इंडक्टेंस अक्रॉस 110 वोल्ट एंड 70 हर्ट्ज। अक्रॉस 110 वोल्ट एंड 70 हर्ट्ज। फिर फाइंड द रिएक्टेंस करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट। एक्सेल और करंट पीक वैल्यू ऑफ करंट, यही तो, ऐसा ही तो है कुछ। यस। अब यहाँ पर जो करंट होगा वो तो आरएमएस में होगा, एसी सोर्सेज में। तो एक्सेल बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ और एल। 2 पाई कितना है? पाई है 22/7, क्योंकि 70 कटने वाला है। एल है 1। एक्सेल आ गया कितना? 440। और एक्सेल के लिए हमने आपको फार्मूला बता रखा है वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होने वाला है? वी आर एम एस अपॉन में एक्सेल। वी आर एम एस बोले तो 110, और एक्सेल कितना आया है? 440 जो आ जाएगा 0.25। क्या है ये? एम्पियर। आई भी पूछा जा रहा है, आई मतलब आई आर एम एस। ठीक। पीक वैल्यू ऑफ आई नॉट पूछा जा रहा है। तो आई आर एम एस का फार्मूला क्या होता है? आई नॉट अपॉन √2। तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा? आई आर एम एस √2। आई आर एम एस बोले तो ये 0.25 √2। हाँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके के सवाल आपके एक्सेल और एल से रिलेटेड लगेंगे, है ना। हम क्वेश्चन भेज देंगे, आप टेंशन नहीं लेने का। अब जो सवाल लगने वाले हैं वो कौन से लगने वाले हैं? सी वाले। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। तो क्वेश्चन होने वाला है आपका, कहने वाले हैं कि कैपेसिटर ऑफ 50 पिकोफैरेड। आपका जो सी दे रखा है, अब चलिए फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो एक्स सी बराबर इसमें क्या लगेगा? 1/ω/c, 1/2 पाई एफ सी, और क्या? और एक्स सी बराबर वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। इसका खासा ध्यान रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा था कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड। एफ नहीं है रे, सी है। 50 पिकोफैरेड कनेक्टेड टू एन एसी सोर्सेज ऑफ 1 किलो हर्ट्ज।
1 किलो मतलब 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज से जुड़े हुए हैं ये। कह रहे रिएक्टेंस बताओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ। तो हमने कहा ठीक है अभी रुको, 2 पाई एफ और सी, 1/2 पाई को रखा रहने दो। एफ कितना है 1000, सी कितना है तो 50 × 10⁻⁻12 पिको में है ना। इसका इससे गुणा कराएंगे तो पाई इंटू 3 जीरो तो इनके साथ हैं और 2 जीरो इनसे हो जाएंगे 100 से, और ये 10⁻12 हो जाएगा। 12 से 5 जाएगा तो आपका 10⁻7/पाई क्या निकालें एक्सेल ओमेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, आप निपटा सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो कह रहे हैं कॉइल फाइंड द फ्रीक्वेंसी विच इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 1 माइक्रो है कि पिको है 1 माइक्रो फैरेड, मतलब C बराबर 1 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। L बराबर कितना है 1 हेनरी, और उन्होंने पूछ दिया कि F बताओ। इन्होंने ये कहा है कि जो XL है वो बराबर है किसके XC के। और ये कंबाइन सर्किट की बात है कि जब सर्किट में L और C दोनों हुआ करते हैं तब ये फार्मूला यहाँ पर लगता है और ये रेजोनेंस कंडीशन को शो करता है। ठीक है, ये वीडियोज़ में हमने आपको बता रखा है, वहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी आती है 1/2 पाई √LC, तो 2 पाई L कितना है, L बोले तो 1, C बोले तो 1 × 10⁻⁻6। अच्छा ये बाहर निकलेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर लेकर के जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ 2 पाई हो जाएगा। 10⁻³ को हम 1000, 2 पाई 500/पाई और क्या